तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फाइनेंस टिप के ऊपर। तो दोस्तों, हाल ही में जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने। तो वो बदलाव क्या है, चलिए मैं आपको जीएसटी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं एंड वहीं पर आपको दिखाऊंगा एंड आपकी ज़िंदगी को ये कैसे अफेक्ट करेगा वो भी जान लेते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंत तक। जीएसटी डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। जीएसटी पोर्टल के ऊपर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे तो 6 सितंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन कम, ये एक एडवाइजरी है दोस्तों, लेकिन ये एडवाइजरी सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये एप्लीकेबल हो चुकी है एंड अभी लोग इसकी वजह से लाइनें लगने लगी हैं एंड काफ़ी भीड़ लगने लगी है जीएसटी डिपार्टमेंट में। तो आपको पता ही होगा, अगर आप जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं या फिर आप कुछ भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है तो आपको पता है पहले से ही कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि डिपार्टमेंट जब डॉक्यूमेंट्स मांगने पर आ जाता है तो वो इतने डीप में डिटेल्स मांगने लग जाता है जो कि एक आम बिजनेसमैन को शो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हैसल क्रिएट हो जाती है उसके जीवन के अंदर। तो अब एक और नई हसल क्या आई है आपके लिए, अगर आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या करना पड़ सकता है, चलिए देखते हैं। बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही अब आप जीएसटी रजिस्टर करेंगे सब कुछ सबमिट हो जाएगा। तो जैसे पहले एक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक मेल आता था, आधार आप जैसे ही उसमें आधार की डिटेल डालते थे एक ओटीपी जाता था ऑथराइज नंबर पर जो कि आधार नंबर के साथ में रजिस्टर्ड होता था और वो ओटीपी आप डाल देते थे और आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग स्टेटस में चला जाता था। स्टेट या सेंटर जिसको भी एसोसिएट होना था या डेलीगेट होना था वहाँ पर वो चला जाता था। लेकिन अब क्या होगा, चांसेस हैं कि अब आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं, आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा। यानी अब आप घर बैठे बैठे ये काम नहीं कर पाएंगे जो आप जीएसटी ओटीपी के माध्यम से कर देते थे, आधार ओटीपी के माध्यम से कर देते थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जाना पड़ेगा जीएसटी सुविधा केंद्र। ठीक है जी, तो यानी कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया आपके पास मेल आएगा, मेल के अंदर बायोमेट्रिक का आपको डेट भी दी गई होगी। आपको जाना है जीएसटी सुविधा के अंदर, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनकी सभी की ओरिजिनल कॉपीज आपको लेके जानी पड़ेंगी एंड वो वहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद में आपका थंब प्रिंट लेंगे आधार नंबर से लिंक जो होता है एंड उसके बाद ही आपका जो जीएसटी नंबर है वो वेरीफाई होगा एंड प्रोसेस में जाएगा रजिस्ट्रेशन के। चलिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन को देख लेते हैं क्या लिखा गया है। डियर टैक्स पेयर्स, दिस इज टू इन्फॉर्म टैक्स पेयर अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स कंसर्निंग द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. It is advised to keep the following key point in mind during the registration process. कोई रूल नंबर 8 इन्होंने अमेंड कर दिया गया है। तो एप्लीकेंट कैन बी आइडेंटिफाइड on the common portal based on data analysis, risk parameter, biometric authentication and taking photograph of the applicant along with verification of the original copy of the document uploaded with the application. ओरिजिनल कॉपीज आपको वेरीफाई करवानी पड़ेंगी, बायोमेट्रिक आपको करवाना पड़ेगा और बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होगा, सिर्फ ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ये पता लगता है कि ये 100% केसेस में नहीं होगा। ये अभी डिपार्टमेंट के पास में चॉइस होगी कि वो किसको आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं ओटीपी बेस्ड या फिर किसको बायोमेट्रिक बेस्ड करते हैं। ये ऑप्शन है डिपार्टमेंट के पास में। आई डोंट थिंक ये अभी सिस्टम जनरेटेड होगा कि किसी के भी ऊपर एप्लीकेबल सिस्टम करेगा। ये उनके पास मैनुअली पावर है कि किसका बायोमेट्रिक अप्लाई करेंगे, किसका वो आधार ओटीपी बेस्ड करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी ही जीएसटी इतना मुश्किल था। अब दिक्कत क्या है आ रही है दोस्तों कि जो भी जीएसटी सुविधा केंद्र जीएसके हैं वहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। अब कोई भी प्लानिंग किए बिना जीएसटी डिपार्टमेंट की आदत रही है कि वो बिना प्लानिंग के ही
लॉन्च कर देता है कोई भी चीज़ एंड उसके बाद में वहाँ पर उनके जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास भी उनके जवाब नहीं होते। तो दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि ये लोग बायोमेट्रिक लॉन्च करना चाहते हैं, दिक्कत ये है कि जो ऑलरेडी अप्लाइड है जीएसटी नंबर्स, उनके लिए अब ये लोग वहाँ पर इश्यू अराइज कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक एप्लीकेबल है, लेकिन कोई भी मेल उसके रिगार्डिंग नहीं आ रही है। उसके बाद में जब उनसे जवाब पूछने जाते हैं तो उनके पास कोई जवाब भी नहीं है और वो लोग इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। तो जो आम आदमी है, जो बिजनेसमैन है, वो कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है इस दौरान में, वो आप जानते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम आई है इस वजह से, जो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम आई है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या ये स्टेप सही है, क्या ये अच्छा है, इससे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या बदलाव आएगा और क्या इससे करप्शन भी कम हो जाएगा जो जीएसटी डिपार्टमेंट में होता है, तो आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।